अस्सलाम वालेकुम बेटे। ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट वाला जो अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस वाला है, वो उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका स्लीप के हवाले से या फिर ड्रीम्स का है। तो पहले मैं स्लीप का इसमें आपको बताऊंगी, बल्कि पहले स्टेट्स ऑफ जो उन्होंने पहले बताया हुआ है कि स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इस टर्म को पहले आपने थोड़ा सा डिफाइन करना है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस लफ्ज़ से इसका मतलब है कि अवेयर होना किसी चीज़ से, प्रॉपर अवेयरनेस होना, आपके अपने सेंसेशन की, परसेप्शन की, आइडियाज़ की, थॉट्स की अवेयरनेस। तो इसी की कॉन्शियसनेस की ऑपोजिट टर्म है और अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस क्या होता है कि माइंड की वो स्टेट, माइंड की दो स्टेट्स होती हैं, एक अलर्टनेस, एक नॉन अलर्टनेस। तो अलर्टनेस क्या होती है, जब पर्सन जो है वो कंप्लीट कॉन्शियसनेस में होता है, तो हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, समझ रहा होता है, मीनिंग उनके देख रहा होता है, उसकी सेंसेस प्रॉपर काम कर रही होती हैं, परसीव कर रहा होता है, थिंक कर रहा होता है, और सारे उसके मेंटल फिनोमिना जो है वो हो रहे होते हैं। दूसरी उसकी नॉन अलर्टनेस की स्टेज होती है, जिसमें माइंड जो है वो एक स्लीपी कंडीशन में चला जाता है और माइंड अलर्ट नहीं होता, नॉन अलर्ट होता है। तो नॉन अलर्ट स्टेट और अलर्ट स्टेट, ये दो स्टेट्स हैं माइंड की, जिसमें माइंड वक्तन वक्तन जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है इन दोनों स्टेजेस के दरमियान। तो यही स्टेट्स ऑफ एल्टर्ड कॉन्शियसनेस कहलाती हैं। सिर्फ जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का मीनिंग है कि अवेयरनेस, अलर्टनेस टू द इन्वायरमेंट पर्सन की। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको इसको स्लीप एंड ड्रीम्स, इन्होंने इकट्ठा ही टॉपिक इसमें दिया हुआ है। स्लाइड्स में आपको कुछ दिखा रही हूँ, उन्हीं के अंदर से मैं ये यूरोपियन राइटर्स की ये लिखी हुई किताबें हैं, तो उन्हीं में से मैंने ये मटीरियल दिया है। तो इसमें ये स्लाइड्स हैं डिफरेंट। अभी ड्रीम्स वाली मैं नहीं करवाऊँगी आपको, स्लीप वाली मैं कराऊँगी। इसके साथ एक और अलग से लिंक है बुक वाला, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दूँगी, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं उनके अंदर से। ठीक है, तो वो भी इसी से रेलेवेंट है मटेरियल, उसके अंदर आप वहाँ से भी देख सकती हैं इसको। तो यहाँ पहले उन्होंने डिस्क्राइब किया है व्हाट इज़ स्लीप। स्लीप क्या होती है कि अनसस्टेन्ड इमोबिलिटी, यानी जिसमें पर्सन मूव नहीं कर रहा होता, मोबाइल नहीं होता और स्टेशनरी होता है, बिल्कुल स्टॉप जो एक कंडीशन में हो रहा है। वो कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर उसका बन जाता है सोने का, लेटने की पोजीशन में, और उसके अलावा एक्सटर्नल स्टिमुला को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो हमें स्लीप की क्यों ज़रूरत होती है, स्लीप हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होती है। ये हमें रेस्ट प्रोवाइड करती है, एनर्जी देती है, हमारे मूड को बूस्ट अप करती है, अलर्ट करती है हमें, और हमें हमारी मेमोरी जो है उसको इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करती है। स्लीप जो एक असेंशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में से एक इंतहाई नेसेसिटी प्रोसेस है, और अगर स्लीप पूरी नहीं होती तो इससे जो है वो मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स होने का ख़तरा है। अगर स्लीप ना हो तो मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर्स में मुब्तला हो जाता है पर्सन। अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक स्लीप की नीड फुलफिल ना हो तो अल्टीमेट डेथ भी कॉज हो जाती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्लीप की नीड। तो बेसिकली ब्रेन जो होता है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। स्लीप के अंदर जो ब्रेन की एफिशिएंसी है वो स्लीप से बढ़ती है, और अगर स्लीप पूरी नहीं होती तो फिर एफिशिएंसी डाउन हो जाती है ब्रेन की। तो बेसिकली बेसिक ह्यूमन नीड्स, जैसे हमारी ईटिंग की है, थर्सनेस की होती है कि हम ईट जो है, जब हम हंग्री फील करते हैं तो हम खाते हैं, जब थर्स्टी हम फील करते हैं तो हम कोई पीने वाली चीज़ लेते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल बेसिक नीड्स में आती है स्लीप भी ना। तो स्लीप की जो नीड होती है कम अज़ कम हमें जो है वो 8 to 10 आवर्स जो है उसकी नेसेसरी रेंज है स्लीप के लिए। स्लीप डेप्थ का क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि स्लीप में अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, डेफिशिएंट स्लीप जो होती है वो किस किस्म की होती है, उन्होंने एग्जांपल देके बताया कि अगर 4 सेल्स हमें चाहिए नींद के, तो हम सिर्फ 3 ले रहे हैं और 1 नहीं ले रहे, तो ये चीज़ हमें स्लीप से डिप्राइव कर रही होती है, और उसकी वजह से हमें हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स जो हमें वो फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, स्लीप डिप्रीवेशन से क्या हो रहा होता है, हमारी अलर्टनेस जो है वो उसको इफेक्ट कर रही होती है। स्लीप डिप्रीवेशन लर्निंग और मेमोरी डाउन हो जाती है, मूड इरिटेट हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन होता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी का जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। स्लीप जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमारी बॉडी जो है उसके सारे पार्ट्स जो है वो स्लो डाउन हो जाते हैं, जैसे हार्ट की बीट, ब्रीदिंग स्लो डाउन होती है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाता है, डाइजेशन कम हो जाती है, लेकिन ब्रेन स्लीप की हालत में एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिविटी जैसे मेजर करते हैं तो इसमें बहुत सारी वेव्स, जैसे उन्होंने यहाँ एक डायग्राम बना के बताया हुआ है कि वेव्स जो है वो अमिट हो रही होती हैं उसमें स्लीपिंग के दौरान। तो ये किस तरह की वेव्स होती हैं और क्या होती हैं, इन वेव्स को मेजर करने के लिए स्पेशली एक अपरेटस यूज़ होता है जिसको EEG कहा जाता है। इसका एब्रीवेशन है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, जैसे ECG होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो दिल के जो वेव्स होती हैं उनको उनको स्टडी करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही ब्रेन की वेव्स को स्टडी करने के लिए EEG होती है जो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होती है। ये आपने याद रखनी है, छोटे छोटे ये पॉइंट्स। स्लीप कितने आवर्स की होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है बॉडी के लिए, डेफिशिएंसी से क्या होता है, और जो हमारे ब्रेन है वो सोने की हालत में क्या कर रहा होता है, वेव सबमिट
कर रहा होता है उसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो ब्रेन की हम मेजर कर रहे होते हैं वो ईईजी होती है, और स्पेशली जो माइंड होता है वो उस वक्त किस किस्म की वेव से गुजर रहा होता है, अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, लेटर में क्या होता है, ये सारा उसकी जो स्टेजेस है उनके अंदर उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि 4 तरह की वेव्स जो हैं वो उन्होंने डिस्कवर की हैं ब्रेन के अंदर सोने के दौरान की एक्टिविटी में। पहली बीटा है, फिर अल्फ़ा, फिर थीटा और फिर डेल्टा वेव्स है। बीटा वेव्स जो होती हैं ये जब अभी हम कॉन्शियस अलर्ट की हालत में होते हैं, ये उस वक्त एमिट हो रही होती हैं बीटा वेव्स जो होती हैं जब अभी हम अलर्ट होते हैं, ठीक है। अभी हम उस वक्त जो है वो सोने की कैफियत में नहीं होते, बल्कि कॉन्शियसली अभी हम जाग रहे होते हैं, अलर्ट होते हैं। तो अल्फ़ा वेव्स वो होती हैं जब हम स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन में आ जाते हैं, जब हम बॉडी फिजिकल और मेंटली रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जो वेव्स एमिट होती हैं वो अल्फ़ा वेव्स होती हैं। थीटा वेव्स वो होती हैं जब स्टेट ऑफ जब हम जो है वो तकरीबन स्टेट ऑफ यानी रिड्यूस कॉन्शियसनेस में चले जा रहे होते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा हम नींद और थोड़ी थोड़ी जाग की जो कैफियत होती है उस स्टेट में जब होते हैं, तो वो थीटा वेव्स उस वक्त एमिट हो रही होती हैं। डेल्टा उस वक्त होती हैं जब हम कंप्लीट अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, यानी डीप स्लीप में जब हम जाते हैं, तो ये डेल्टा वेव्स जो है वो एमिट हो रही होती हैं। बीटा वेव्स जो होती हैं वो कॉन्शियसली अलर्ट जब मुकम्मल होते हैं तब, अल्फ़ा तब होती हैं जब हम फिजिकली मेंटली लेट कर रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन वैसे हम फुली कॉन्शियस होते हैं। थीटा वेव्स वो होती हैं जब हम आधी नींद आधी जाग वाली कैफियत में होते हैं। डेल्टा वेव्स तब होती हैं जब हम पूरी डीप स्लीप में चले जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन वेव्स, किस किस्म की ब्रेन वेव्स उस वक्त बन रही होती हैं जब हम जिस तरह की स्टेज में होते हैं, उन्होंने बाकायदा ड्रॉ करके बताया। शुरू में जब हम रिलैक्सड और वेकिंग में होते हैं तो छोटी छोटी वेव्स बन रही होती हैं। जब हम लाइट स्लीप की कैफियत में जाते हैं थोड़ी सी ऊंची हाइट की वेव्स बनती हैं। फिर आगे जब उसके बाद फिर अगली स्टेज में उससे ज़्यादा ज़रा जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं थोड़ी थोड़ी ऊंची वेव्स करती हैं। जब हम आधी नींद आधी जाग में होते हैं तो उससे कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं ऊंची कहीं नीची बन रही होती हैं। डीप स्लीप में ख़ास हाइट की वेव्स जो हैं वो एमिट हो रही होती हैं, जो ऊंचाई की हाइट की वेव्स होती हैं वो। ये वेव्स का स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है किस किस्म की वेव्स किस तरह की स्टेज में एमिट होती हैं। पहली स्टेज में जब अभी फुल कॉन्शियस होते हैं तब क्या होता है, जब हम रिलैक्स हो जाते हैं फिजिकली मेंटली लेट जाते हैं तब क्या हो रहा होता है, जब हम आधी नींद आधी जाग में हैं तब किस तरह की वेव्स हैं। तो ये सारी उन्होंने पीछे जब हमने अल्फ़ा बीटा थीटा गैमा वेव्स पढ़ी उन्हीं को उन्होंने स्टेज वाइज यहाँ इलेबोरेट किया है। फिर 2 टाइप्स ऑफ स्लीप होती है, रैम स्लीप और नॉन रैम स्लीप। ये भी बहुत कॉमन टर्म्स जो है वो स्लीप के लिए यूज़ होती हैं। REM कैपिटल REM रैम और कैपिटल नॉन रैम स्लीप, ठीक है। तो रैम का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और नॉन रैम का मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ये वाली 2 टर्म्स जो हैं वो बेसिकली स्लीप के लिए यूज़ होती हैं। तो स्टेज 1 जो है वो रैम स्टेज होती है, जिसमें अभी हमारी रैपिड आई नॉन रैम स्टेज होती है, जिसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, और अभी हम सोने जागने की कैफियत में होते हैं, कंप्लीट नींद में नहीं गए हुए होते हैं। मसल्स अभी एक्टिव होते हैं, आई रोल कर रही होती हैं स्लोली स्लोली बैक एंड, और कभी क्लोज हो रही होती है कभी खुल रही होती है। और ब्रेन में अल्फ़ा वेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम ड्राउजीनेस की तरफ जा रहे होते हैं। तो स्टेज 2 जो होती है वो नॉन रैम स्टेज ही होती है। अभी इसमें भी थीटा एक्टिविटी जो है वो कुछ हद तक ऑब्जर्व की जाती है। स्लीपर्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली हार्डर टू अवेकन, यानी उनको उठ के बैठना ज़रा मुश्किल लगता है उस वक्त, और वो गहरी स्लीप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। स्टेज 3 जो होती है वो भी नॉन रैम स्टेज होती है। फॉर्मली ये जो है वो इस स्टेज के अंदर ये वाली स्टेज होती है 3 और 4 स्टेज होती है। स्टेज को ज़्यादातर स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। SWS जो तीसरी और चौथी स्टेज है उसके लिए SWS का नाम भी यूज़ होता है, स्लो वेव स्लीप। स्लीपर जो होता है लेस रिस्पॉन्सिव इन्वायरमेंट के लिए हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा गहरी नींद की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, और डेल्टा वेव्स जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। रैम स्लीप जो होती है वो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होती है, इसमें मसल्स कंप्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं, जैसे बिल्कुल इंसान जब सो रहा था तो उसकी बॉडी बिल्कुल मोशनलेस हो जाती है, तो ये वो कैफियत होती है। इसमें रैम स्लीप टर्न ऑन हो जाती है, और रेफर टू एज इस जो स्लीप की कंडीशन होती है इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। और ये EEG में क्लियरली ऑब्जर्वेबल होती है। हार्डर टू अराउज होना हो जाता है। कई दफ़ा पर्सन जो है इन्वायरमेंट के अंदर कोई आवाज़ को या कोई भी अलार्म वगैरह किसी चीज़ को भी वो प्रॉपर तरीके से जो पर्सन होता है वो उसको यानी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। फिर रैम स्लीप जो होती है ऑक्सीजन कंजम्पशन ब्रेन की स्टेज के ऊपर हायर हो जाती है जब हम वेकिंग कंडीशन में होते हैं उसकी निस्बत जब हम रैम स्लीप में गए हुए होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, डीप स्लीप में, तो उस वक्त ब्रेन का जो ऑक्सीजन लेवल कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो जाता है, और ब्रेन जो है वो ज़्यादा एवरी 90 मिनट के बाद जो है वो ये रैम स्लीप जो होती है वो अल्टर करती है, और पर्सन जो है इस स्लीप के दौरान जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन रेट उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और ये एडल्ट जो है वो रैम स्टेज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट तक वो इस स्टेज तक पहुँच जाता है। शुरू की स्टेज को क्रॉस करते हुए इस आखिरी स्टेज तक पहुँचते पहुँचते 90 मिनट ले लेता है। मोस्ट
मोस्ट मेमोरेबल चीज़ क्या होती है इसमें कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट जो है वो इरेगुलर हो रहा था और बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट इतना ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होता इसमें, ठीक है। अब स्लीप जो है बेसिकली क्यों ज़रूरी होती है, स्लीप के हवाले से उन्होंने सिंपल फैक्ट्स बताया है कि स्लीप जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा स्लीप डिसऑर्डर्स का भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्लीप डिसऑर्डर्स इसमें स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन आपको मैं एक लिंक भी शेयर कर रही हूँ जिसमें पूरा चैप्टर के सारे टॉपिक्स भी, इस चैप्टर के पूरे टॉपिक्स हैं। अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन भी दी हुई है उन्होंने, स्लीप का भी बताया हुआ, ड्रीम्स भी हैं, आगे साइकोएक्टिव ड्रग्स का भी है। वो पूरा लिंक एक दफ़ा भेज दूँगी, फिर टॉपिक वाइज मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ उन्होंने पहले यहाँ नहीं बताया, लेकिन उस लिंक में बताया मैं कुछ स्लीप डिसऑर्डर जैसे इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, क्या होती है, जिसमें नींद बिल्कुल नहीं आती, जितने आवर्स नींद रिक्वायर्ड होती है उतने आवर्स नहीं आती। फिर स्लीप एपनिया होता है जिसके अंदर टूटी फूटी स्लीप होती है, कभी जागता पर्सन कभी सोता है ये। फिर स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग है, ये सिंपल सिंपल सी डिसऑर्डर्स हैं। ये 3-3 4-4 लाइनों में आपने सिंपल इनकी डेफिनेशन से याद करनी है, ठीक है। वो उसके अंदर जितना दिया हुआ मटेरियल उतना सफिशिएंट है लिंक के अंदर। फिर उन्होंने इंप्रूव करने के लिए मेथड बताया मैं कि स्लीप के लिए प्रॉपर मैट्रेस होना चाहिए, प्रॉपर माहौल हो, लाइट जो है उस वक्त बंद हो, सोने से पहले प्रॉपर डाइट हो, हाईली प्रोटीन बेस्ड डाइट जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि रात को सोते हुए लाइट मील होने चाहिए और 2-3 घंटे स्लीप से पहले वो मील आपको ले लेना चाहिए। और मोबाइल्स और रेडिएशंस को ऑफ करके दूर रख देना चाहिए, सोने से घंटा पहले इन डिवाइसेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। और कैफ़ीन और इस टाइप की चीज़ें भी आपने कंज्यूम नहीं करनी। तो अभी मैं आपको ये वाली स्लाइड्स भी और लिंक भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेती हूँ।